2013 से वामसेठ संगठन जो कि मान्यवर काशीराम साहब दीना भाना के ढीका पार्टी साथ की वामसेठ में 2013 में जुड़ा। मेरा जो मूल निवासी गांव में पैतृक गांव कर्रापुर का निवासी हूँ, तब मुझे पता कि हमने थोड़ी बुंदेलखंडी बते यार अम्बी बकी ले, लेकिन कहा बुंदेलखंडी। हेलो हेलो साथियों, मैं नहीं जानता था। हम आए थे गुरुदास मंदिर है 5 एकड़ का, जहाँ रविदास जी सब आए। हम जानते हम चमा रहे यहाँ हैं, हमें पता ही नहीं है तो कि आदिवासी कौन है। हम पढ़े लिखे थे, हम उस समय कक्षा 8वीं के छात्र थे, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता कि रविदास ही तुम्हारे भगवान है, ये यहाँ है। ना हमने बिरसा मुंडा को पढ़ा था, ना अम्बेडकर जी को पढ़ा था। लेकिन जब हम इस वामसेठ संगठन में जुड़े, तब जाके हमें पता चला कि चाहे हमारे SC ST OBC और जो हमारे धर्म परिवर्तन लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं। साथियों, जब मैं संगठन से जुड़ा और इस संगठन में जुड़ने के बाद जब मैं आप लोगों की तरह मैंने भी मजदूरी की है, सोयाबीन काटा। मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। पिताजी मेरे 2010 में ख़त्म हो गए थे। मैंने मजदूरी करके ही सागर में ट्रांसपोर्ट पर मुनीमगिरी करके लकड़िया की चाल पर गब्बर अजमानी की है सागर में, वहाँ पर मैंने मुनीमगिरी करने के बाद मैंने LLB की। LLB करने के बाद साथियों, जब मैं संगठन में जुड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि हम लोग क्या हैं और हमारे महापुरुषों ने हमें क्या दिया है, हमें क्या करना होगा। साथियों, जिस उम्र में हम मोटरसाइकिल चलाना और खेल कूद करते थे, उस उम्र में हमारे बिरसा मुंडा ने हमें आज़ाद कराने ले अपने प्राणों की आहुति दी। साथियों, आज चाहे वो हरवार समाज के लोग हो, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों हो, हरवा SC ST में 47 जाति आती हैं और ST में भी 60 से जाति करीब आती हैं। लेकिन साथियों, आंदोलन की जब बात आती है तो जिस तरीके से ST में 2-4 जाति के लोग ही 2 अप्रैल के आंदोलन में शरीक हुए थे, उसी तरीके से SC में कुछ जातियां हैं जो उस आंदोलन में शरीक हुई थी, लेकिन उस आरक्षण का लाभ सभी लेते हैं। तो साथियों, अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारी समस्या 1000 हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि गुलामों की 1000 समस्या होती है। ये हमारी 1000 समस्या है। पानी की समस्या है, कपड़ों की समस्या है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की समस्या है, 1000 समस्या है। ऐसे दुनिया में ऐसा कोई भी भारत में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसकी समस्या ना हो, लेकिन हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मान लो जैसे बमूला को पेड़ है, उसमें कांटे कितने रहे, तो बहुत कांटे रहे। हम कोई नेता नहीं है, क्षमा करना, ना हम कोई भाषण देने आए हैं। हम आपके ही अपने लोग हैं, हम आपको और अपनों से मिलाने आए हैं। बबूल का पेड़ रहता है बमूला का, अपन अगर उसको एक एक कांटो निकालें तो आप लोग बताओ कितने दिन लग जाए अपन सबको निकाले में? बहुत दिन लग जाए ना। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि अगर बमूला को पेड़ों खत्म करना है तो को जड़ से खोदने पर। कहाँ से खोदने पर है? जड़ से खोदने पर। तो हमारी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए, जैसा कि अभी साहब और पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। साथियों, आपको हैरान होगी कि हमारे और आपके, जैसे हमारा नाम ब्रजेंद्र है, हमारे पिताजी का नाम मुलायम है और हमारे दादा का नाम भुज्जे है और भुज्जे का बाप का नाम काले है और काले के बाप को नाम कारे है। अब सोचो, हमने ये पीढ़ियों के नाम क्या बताए? का कछु पढ़े लिखे लोग कहते रहे हम तो भैया BK अहरवार हो गए, एडवोकेट BK अहरवार। गाँव में पढ़े लिखे, गांव में पढ़ लिख के शहर चले गए और शहर में अच्छी बिल्डिंग बनाई और वो बिल्डिंग में एक बड़ा सा गेट लगाओ तो एक कुत्ता पालो के बगल में लगता कुत्ते से सावधान। अब हमारे कर्रापुर के गए, भैया एक ब्रजेंद्र अहरवार है कर्रापुर के वकील साहब, अब भी उसे ढूंढ रहे ब्रजेंद्र अहरवार, सोयाम साहब, गौड़ साहब, मिला ही नहीं है। क्योंकि उधर क्या लिखा है? BK अहरवार। क्या लिख दिया उधर? BK अहरवार शहर में जाके।
जैसे साइड क्लास रहे थे मोटरसाइकिल का है, 4 व्हीलर में जब अपन मोटरसाइकिल चलाते तो बाजू में साइड क्लास रहता। वो किस लिए रहता है कि अपन आगे जा रहे पीछे का देख ले तो कोई पीछे से तो नहीं गाड़ी ठोक रहा, इसलिए साइड क्लास लगाया हुआ है। उसी तरह से हमारे महापुरुषों ने, चाहे टांटिया भील हो, चाहे हमारे ज्योतिराव फुले हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, ये साथियों ये आंदोलन अभी का आंदोलन नहीं चल रहा है, ये आंदोलन 10,000 साल से चल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध से लेके संत कबीरदास, संत नामदेव, संत गागड़े, संत नामदेव, संत तुकाराम, इन संतों ने इस आंदोलन को चलाया। उस समय हमारे संतों ने कहा था, जिस दिन वर्ण बनाया तूने प्यारा रंग बनाया क्यों ना, अरे गोरे ब्राह्मण लाल क्षत्रिय पीले वस्त्र बनाया क्यों ना, अरे ब्राह्मण कहते सिर से पैदा सिर फाड़ फिर आया क्यों ना, और क्षत्रिय कहते भुजा से पैदा भुजा फाड़ फिर आया क्यों ना, और पेट कहते वस्त्र कहते पेट से पैदा तो पेट फाड़ फिर आया क्यों ना, और शूद्र कहते पैर से पैदा पैर फाड़ फिर आया क्यों ना, चारों वर्ण भज्वाड़े निकले कहने में शर्म आया क्यों ना, कहने में शर्म आया। हमारे आदिवासी समाज से हमारे शंभू ऋषि जी का वध किया गया था, आप लोगों को पता है, आपको सब पता है। लेकिन साथियों हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो ओरिजिनल इतिहास नहीं है। अभी अभी दो बाबूजी दादा थे यहाँ पर, कुछ देर पहले भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि आर्यों ने आकर हमारे लोगों पर आक्रमण किया। हमारे लोग छल कपटी नहीं थे, हम लोगों को आपस में बांटकर हम लोगों पर राज कर लिया गया है। साथियों इसके लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, कबीरदास, रविदास, शंभू ऋषि, ये कोई पढ़े लिखे थे का? हमारे पिताजी, आपके पिताजी, मान लो हमारे ये भाई हैं, बहुत अच्छा मन संचालन करे, इनके पिताजी के पिताजी अनपढ़ थे लेकिन ये पढ़े लिखे। हमारी माता अनपढ़ थी लेकिन हम वकील हैं। साहब के पिताजी अनपढ़ थे लेकिन वो आज अधिकारी होकर रिटायर हुए। किसकी बदौलत? इन महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत, इन महापुरुषों के प्राणों की आहुति की वजह से अगर आज ये कार्यक्रम लगा है तो ये हम सब की देन नहीं है, बल्कि हमारे वीर बिरसा मुंडा की प्राणों की आहुति में 25 साल की उम्र में इस समाज की कुर्बानी देने की वजह से हम लोगों के अधिकार मिले हुए। साथियों अब वो समय आ गया है, क्योंकि अधिकार मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकारों के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए हम लोगों के लिए 3 सिद्धांत हमारे महापुरुषों ने दिए हैं। पहला सिद्धांत है क्या? हम लोग हथियार चला नहीं सकते, क्योंकि संविधान हमारे महापुरुषों ने लिखा है। हथियार हमें उठाना नहीं है, गोलियां हमारे लिए चलाना नहीं है, हमारे पास संसाधन है नहीं, हमारे पास आखिरी विकल्प बनता है जन आंदोलन। जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, बिरसा मुंडा ने, और उस समय हमारे जो संत महापुरुष हुए उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन चलन भाषा थी, क्योंकि जब वो बोलते थे तो जीभ काट ली जाती थी, और अगर वो सुन लेते थे तो सीधा पिघला कर डाल दिया जाता था। तो उस समय हमारे संतों ने चलन भाषा का उपयोग किया। चलन भाषा का, जैसे कि अभी दादा एक दोहा मार रहे थे अपनी भाषा में, आप लोग वो हमें याद तो नहीं है, इसको हम चलन भाषा कहते हैं। उस समय हमारे रविदास जी ने, कबीरदास जी ने, शंभू ऋषि जी ने, सभी ने समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि उस समय पढ़ने का तो अधिकार था नहीं। डॉक्टर अभी 2-2.5 साल पहले अंग्रेज आए, जब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। धन्य है ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। इसके पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज संविधान में 1950 जो संविधान लागू हुआ तो हम लोगों को हक और अधिकार मिले। लेकिन आज भी संविधान सौंपते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि कोई भी संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हैं तो अच्छा संविधान भी गलत साबित होगा। जिस तरीके से कार्यक्रम लगा हुआ है, ये कार्यक्रम आज एक सामाजिक कार्यक्रम इसलिए परिपूर्ण हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं।